नीतू मैं आ गया। प्रेग्नेंट है? मैं तो 2 साल बाद आ रहा हूं घर पे। तू प्रेग्नेंट कैसे होगी मेरे बिना? अरे अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट कैसे? मेरे बिना तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी पीठ के पीछे तू ये मुकरा करवा रही थी। मैं सरहद पे ड्यूटी देता हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, और मैं इसी आस में था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। तुम्हारे पास तो घर में सब लोग हैं ना, लेकिन मेरे पास सिवाय तुम्हारी यादों के कुछ भी नहीं था। तुम्हारी फोटो को अपने सीने से लगा के सोता था मैंने ये सोचा था कि इस बार मैं छुट्टी पे जाऊंगा, हम दोनों अपना बच्चा प्लान करेंगे, लेकिन तू अपने पेट में किसी और का बच्चा पाल रही है। अरे पर क्या पर? अगर तुम इन चीजों के बिना नहीं रह सकती थी तो बोल देती ना कि मैंने फौजी के साथ शादी नहीं करनी है, मुझे एक नॉर्मल इंसान चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, हर रात तुम्हारे साथ बिता सके। ऐसे मुझसे शादी करके तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तूने मेरे साथ शादी इसलिए की थी ना ताकि तुम मेरी सैलरी का फायदा उठा सको और उन सर्विसेज का फायदा उठा सको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं। अरे तुम्हारे बिना मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए छुट्टी लेकर आता था, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ वापस, तुम उसी के साथ रहो जिसके साथ ये मुंह काला करवाया है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए आप। अरे आप मेरी बात सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। सुनने को बचा ही क्या है अब? मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रही है? क्या ड्रामा है ये? साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। एक सेकंड रुकिए। मेरे पेट में बच्चा नहीं बल्कि ये तकिया था। मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, सोचा आपके साथ प्रैंक करती हूँ। क्या? जीजू आप आ गए? क्या दीदी, आपने मेरे भी गई प्रैंक स्टार्ट कर दिया। हमने मिलके प्लान बनाया था ना कि हम जीजू पे साथ में प्रैंक करेंगे, और ये देखो मैं केक भी लेके आया था। तो चुप रहा एक सेकंड। मैंने सोचा था आपके साथ थोड़ा मजाक करूंगी, आपकी टांग खींचूंगी, लेकिन मेरे इस मजाक की वजह से आज आपकी गिरी हुई सोच का पता लग गया मुझे। आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो। और क्या कहा था आपने कि मैं पीछे से मुंह काला करवा रही हूँ? अरे मुझे सब याद है। शादी के वक्त जो मैंने आपसे वादे किए थे ना, मुझे सब याद है। मैं जानती हूँ मेरी एक फौजी से शादी हुई है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए देश की ड्यूटी करना कितना जरूरी है। आपको अपनी ड्यूटी के लिए मुझसे महीनों दूर रहना पड़ता है, कई बार तो साल निकल जाते हैं। मैं घर पे आपका इंतजार करती रहती हूँ। आपने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि मैं किसी और के साथ। छी, इस मजाक की वजह से आपकी गिरी हुई सोच मुझे पता लगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। पेट देखा नहीं मेरा और न जाने क्या कुछ सोच लिया मेरे बारे में, न जाने मुझे क्या कुछ सुना दिया। थोड़ा सा तो भरोसा किया होता मुझ पे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया और न जाने मेरे बारे में क्या कुछ सोच लिया। आज आपने शक करके ना मेरा दिल तोड़ दिया सच में। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, मेरे साथ मजाक कर रही हो, और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना कुछ बोल दिया, कितना कुछ सुना दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो अपनी सोच पर शर्म आ रही है कि मैंने अपनी बीवी पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही है, मेरे साथ प्रैंक कर रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। और मुझे एहसास हो गया है कि बिना बात जाने कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुम मेरे आने पे इतना एक्साइटेड थी, ये प्रैंक और ये केक। आई एम सॉरी, मैंने सारा मजा किरकिरा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। आज जाने अनजाने में ना आपने इतना कुछ बोल के मेरा बहुत दिल दुखाया। आज के बाद कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना पूरी बात जान लेना। पक्का, आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूँगा।